जो होगा देखा जाएगा। ये बोलने वाला हर इंसान आलसी नहीं होता, क्योंकि हर कोई पत्थर की तरह सॉलिड प्लान्स लेकर नहीं चलता। कुछ लोग पानी की तरह होते हैं जो वक्त और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को और अपने प्लान्स को बदल लेते हैं। और ब्लीच का किसके उराहारा उन्हीं कुछ लोगों में से एक था। उसने कभी भी आइजन की तरह सॉलिड प्लान्स नहीं बनाए, बल्कि उसने पानी की तरह हर सिचुएशन में अपनी प्लान्स और आइडेंटिटी को चेंज किया। कभी वो एक कैप्टन था तो कभी एक गूफी शॉपकीपर, और आज हम उसी फॉर्मलेस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं। ये है पावर का आखिरी लॉ 48, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये कहानी है दो कैरेक्टर्स की जिनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। जहां आइजन के पास 100 साल का एक सॉलिड प्लान था, वहीं कीस के हजारों प्लान्स ऑन द स्पॉट बनाता था। कीस के उराहारा वो स्क्वाड 12 का कैप्टन होने के साथ ही रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। लेकिन कीस्के की यही इंटेलेक्ट आइजन के मास्टर प्लान के लिए खतरा थी, और इसीलिए आइजन ने एक चाल चली और कीस्के पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे सोल सोसाइटी से निकलवा दिया। यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो लड़ने की कोशिश करता, अपनी बेगुनाही का सबूत देता, लेकिन कीस्के उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने चुपचाप अपनी हार मान ली और अपना पुराना कैप्टन वाला फॉर्म छोड़कर एक नया शॉपकीपर वाला फॉर्म बना लिया। सबको लगा कि कीस्के की कहानी अब यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि कीस्के सालों तक उसी फॉर्मलेसनेस की स्टेट में रहा, इंतजार करता रहा, और फिर आया वो मोमेंट जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, द फाइनल डिसाइसिव बैटल, जहां पूरी सोल सोसाइटी एक बंदे के खिलाफ थी, सोस्के आइजन। ये उसके मास्टर प्लान का फिनाले था, जहां पर वो इतना पावरफुल हो चुका था कि इचिको के अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे। कैप्टन्स की बांकाई फेल हो रही थी और उसे रोकने वाला उस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जब आइजन अपनी फाइनल गॉड स्टेट पर पहुंचा, उस पर एक सीलन कीड़ो एक्टिवेट होता है, और ये कीड़ो लगाने वाला कोई और नहीं कि इसके उराहारा ही था। उसने आइजन के डिफेंसेस को वाटर की तरह पेनिट्रेट करके उसकी बॉडी में एक इनविजिबल कीड़ो इम्प्लांट किया था, और जब वक्त आया उस कीड़ो ने एक्टिवेट होकर आइजन को सील कर दिया। और अब तुम सोचोगे कि ये हुआ क्या, आइजन जो बंदा इतना पावरफुल था वो सिर्फ एक सीलिंग कीड़ो से कैसे हार गया? तो सुनो, आइजन सिर्फ एक सीलिंग कीड़ो से नहीं हारा, वो कीस्के की फॉर्मलेसनेस से हार गया। लेकिन सवाल यह है कि ये फॉर्मलेसनेस आखिर होती क्या है? तो सुनो, फॉर्मलेसनेस एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ पर तुम कोई भी सॉलिड प्लान्स या फिर थॉट्स नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रॉक पेपर सीजर्स खेल रहे हो और तुम हर बार रॉक ही निकालते हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। लेकिन अगर तुम हर बार डिफरेंट मूव खेलते हो तो सामने वाले को ये समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे अगले मूव को काउंटर कैसे करें। और कीस्के ने भी बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मलेस स्टेट बनाई, जहाँ एक सेकंड के लिए वो सब कुछ था और अगले ही सेकंड वो कुछ भी नहीं। और इसी फॉर्मलेसनेस ने कीस्के को आइजन पर वो एडवांटेज दी जो आइजन के सॉलिड प्लान्स को कुचलने के लिए काफ़ी थी। और अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम इस फॉर्मलेस स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, पहले तो एक सॉलिड आइडेंटिटी रखना छोड़ दो, क्योंकि इससे लोग तुम्हें एक ही फॉर्म में देखते हैं और तुम्हारे लिए वही ओपिनियन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई सीरियस मैटर चल रहा है और लोग तुम्हें एक फनी या फिर गुस्से वाले इंसान की तरह देखते हैं, तो लोग तुम्हें उस मैटर में घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम या तो उस मैटर का मजाक उड़ाओगे या फिर गुस्सा करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम फॉर्मलेस रहो, कभी फनी, कभी सीरियस, तो कभी अंडरस्टैंडिंग रहो, तो लोग तुम्हारे लिए एक ओपिनियन बना ही नहीं पाएंगे, और हर सिचुएशन में तुम्हारा ओपिनियन मांगना ही उनके लिए आखिरी ऑप्शन बन जाएगा। और इसी के साथ 48 लॉस ऑफ पावर का हमारा ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। और अगर इस वीडियो से तुमने ये सीखा कि कैसे तुम अपने सॉलिड थॉट्स को फॉर्मलेस बना सकते हो, तो लाइक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब कमेंट में बताओ कि इन 48 लॉस में से तुम्हारा सबसे फेवरेट लॉ कौन सा था। और हाँ, ये सीरीज़ का अंत हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे पावर गेम का मास्टर बनने की शुरुआत है। इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ बड़ा और धमाकेदार बहुत ही जल्द आने वाला है।